हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ये व्लॉग्स मैंने दोपहर 2 बजे स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस करने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो कपड़े प्रेस करने के हैं उनके मैं जोड़े बना कर रख लूँगी और जो कपड़े तय लगाने के हैं उनकी मैं तय लगा के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, कपड़े मैंने 2 दिन पहले धोए थे तो कल मुझे प्रेस करने का टाइम नहीं मिला था और आज सुबह 8 बजे मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और फ्रेंड्स, से जब सिर में दर्द हो जाता है तो कोई भी काम हो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सुबह का खाना बनाना, बर्तन साफ़ करने, झाड़ू लगाना, जो भी काम थे वो सब किए थे। सिर्फ मैंने पोछा नहीं लगाया। और सुबह के खाने में इनकी दादी जी को खिचड़ी चाहिए थी तो उनको मैंने खिचड़ी बना कर दी और बाकी सब के लिए मैंने दाल चावल बनाए थे। तो अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़ों के जोड़े बना के रख लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पर प्रेस करने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब 3:30 बज चुके हैं। मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं और इनके पापा जी के जो कपड़े हैं डेली पहनने के, उनको मैं यहाँ दरवाजे के पीछे ही लगाती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ दरवाजे के पीछे लगा दूँगी और जो मेरे और इनकी दादी जी के कपड़े हैं प्रेस किए हुए, उनको मैं अलमारी के अंदर रख दूँगी। और बच्चों के तो इस टाइम पर कपड़े लोअर और टी शर्ट ही होते हैं तो उन पर मैंने पहले ही तय लगा के रख दिए थे। तो सारे कपड़े मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये शाम 4:15 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर केले का जूस बना रही हूँ और विशाल इस टाइम पे सो रहा है। तो ये जूस मैं इनकी दादी जी और अनुज के लिए बना रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो इनकी दादी जी को थोड़ी सी गर्मी की प्रॉब्लम हो गई है तो उनको भी मैं केले का जूस पिला देती हूँ। केले का जूस ठंडा होता है तो इनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। इन दोनों को जूस देने के बाद मैंने अपने लिए और इनके पापा जी के लिए चाय बना ली है। तो चाय भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद इनके पापा जी चले गए हैं दूध लेने के लिए और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ नीटिंग का काम करने के लिए। और अभी मैं लगभग 6:15 या 6:30 बजे तक यहीं पे बैठ के नीटिंग का काम करूँगी क्योंकि इससे पहले मुझे किचन का कोई भी काम नहीं है। इनके पापा जी दूध लेकर आएंगे तो किचन में रख के वो अपनी दुकान पर चले जाएंगे और मैं 6:15 या 6:30 बजे तक नीटिंग का काम करने के बाद फिर किचन में जाऊँगी। ये शाम 6:15 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। मटके में भी पानी कम ही बचा हुआ था तो फिर मैंने जो मटके का पानी था उसे एक बर्तन में निकाल लिया है और अब मैं मटके को धो के और आरओ से भरने के लिए लगा दूंगी और जो इसका वेस्ट पानी निकलेगा उसे मैं कूलर में डाल दूंगी। और मटका भरने के बाद मैं इस पर गीला कपड़ा लपेट के और इसे रख दूंगी। तो रात में ये पानी काफ़ी ठंडा हो जाएगा तो दिन भर काम आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आरओ से वेस्ट पानी निकलता है इसे मैं कूलर में ही भरती हूँ इस टाइम पे क्योंकि गर्मी है तो कूलर में भी काफ़ी पानी लगता है। और अगर सर्दी का मौसम होता है तो भी मैं इस पानी को ख़राब नहीं करती हूँ। इस पानी से पोछा लगा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। तो मैं फटाफट ये काम निपटा देती हूँ। फ्रेंड्स, कूलर में पानी भरने के बाद अब मैं दूध को गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो मैंने पतीले को धो लिया है, इसमें दूध छान के 1 गिलास पानी डाल के तो दूध को गर्म करने के लिए रख दूंगी। दूध गर्म होगा तब तक जो चाय के जूठे बर्तन हैं इनको मैं साफ़ कर दूंगी और फिर मैं सब्जी काट लूँगी, आटा लगा दूंगी। और सब्जी आज मैं अरवी की बनाऊँगी क्योंकि फ्रेंड्स सुबह के खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे तो अब रात के खाने में मैं सब्जी रोटी बनाऊँगी। तो अभी मैं अपने किचन के सब काम फटाफट कर लेती हूँ। फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स,
कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, इस टाइम तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठी थी तो उस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ सिर दर्द हुआ। और ये भी नहीं है कि ये मुझे आज ही हुआ है, ये कभी कभी मुझे होता रहता है, जैसे 1 महीने बाद या 20 दिन बाद ये दर्द मुझे ज़रूर होता है। और सुबह जैसे ही सोकर उठूँगी तो एकदम से दर्द हो जाएगा। और जब ये वाला दर्द होता है तो एक गोली से तो आराम भी नहीं हो पाता है और मुझे 2 गोली खानी पड़ जाती हैं। और जिस दिन मैं सिर के दर्द की 2 गोली खा लेती हूँ उस दिन तो समझो कि जैसे देखो इस टाइम कितना पसीना चल रहा है, ऐसे चलता रहता है, क्योंकि सिर दर्द की जो गोलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने माइग्रेन की ये प्रॉब्लम बताई थी कि ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है माइग्रेन का। बस थोड़े बहुत योगा कर लो उससे आराम मिल जाता है, या फिर ज़्यादा ही पेन हो तो सिर के दर्द की गोली खा लो। तो जब ये दिन में होता है ना तो तब तो मैं थोड़े बहुत योगा कर लेती हूँ या एक गोली से भी आराम आ जाता है। लेकिन जब सो के उठती ना एकदम से सुबह सुबह जब ये दर्द हो जाता है तब तो ये मुझे नचा देता है, 2 गोली खानी पड़ जाती तब भी मुश्किल से मुझे आराम आता है। और फिर जैसे सुबह सुबह अगर सिर में दर्द हो जाए तो फिर इतने सारे काम भी होते हैं, लेट भी नहीं पाती हूँ, काम इतने पड़े होते हैं। और फिर खाना भी बना के सबको खिलाना होता है। चलो पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू बच्चे लगा देंगे या इनके पापा जी लगा देंगे तो इन काम को वो कर देंगे, लेकिन खाना तो इनको नहीं बनाना आता। और इस टाइम जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, कहीं होटल नहीं है, ढाबे नहीं चल रहे हैं। तो नहीं तो पहले तो क्या होता था कि जैसे मुझे सुबह सुबह दर्द हो जाता था ना तो इनके पापा जी बाहर से मंगवा लेते थे। लेकिन इस टाइम ये भी प्रॉब्लम है कि बाहर खाने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर है भी तो उसे खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो फिर सुबह इनकी दादी जी की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, उनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि गर्मी हो गई है, बुजुर्ग ज़्यादा हो गई है तो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो फिर वो कहने लगी कि मेरे से रोटी नहीं खाई जाएंगी तो थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। तो हरी दाल और चावल की उनके लिए फिर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और हम सब के लिए चावल बनाए। और जैसे मैंने 2 गोली इकट्ठी खा ली तो फिर अंदर से भी जी मिचलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना एकदम से अंदर से। तो फिर मेरे से खाना भी नहीं खाया गया और पूरा ऐसा लग रहा कि ये घर घूम रहा है। तो फिर मैं लेट गई और फिर 1 बजे जब मुझे आराम आया तब मैं उठी और 1 बजे उठ के फिर मैं नहा के आई और नहाने के बाद फिर मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर मैंने प्रेस की, क्योंकि 2 दिन पहले कपड़े धोए थे और उनका भी ढेर ऐसे ही पड़ा था, कपड़े भी प्रेस नहीं हुए थे। और जब तक काम पड़ा रहता है तो चैन भी नहीं आता है कि काम पड़ा है। और क्या करूँ, अब तो काम करने की इतनी हैबिट हो चुकी है कि जब कोई काम पड़े होते हैं ना तो मुझे बीमारी में भी चैन नहीं आता, वो मुझे दिखते रहते हैं। फिर भी सुबह सबको खाना खिला के बर्तन साफ़ करके और तब मैं जाकर लेटी थी, क्योंकि अगर जूठे बर्तन छोड़ के मैं लेट जाऊँ दिन में भी तो मुझे फिर वही दिखते रहते हैं, चैन नहीं आता है। तो फिर मैं इनको खाना खिला के और फिर मैं लेटी रही। 1 बजे तब बिल्कुल एकदम से ये हुआ कि हाँ थोड़ा सा हल्का हो गया है, तब मैं नहाई थी जाके। तो ये प्रॉब्लम मुझे होती रहती है। और फ्रेंड्स, क्या है कि आज शाम को मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई थी। तो जब मैं अरवी की सब्ज़ी काटती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है। क्या आपको भी होती है? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे शाम के टाइम इनके पापा जी दुकान पर गए हुए थे, अगर ये घर पे होते हैं ना तो फिर तो ये अरवी को छील के और काट के मुझे दे देते हैं, धो धा के तैयार करके, तो मैं छोंक लगा देती हूँ। लेकिन जब ये नहीं होते हैं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। और 1 से 1.5 घंटे तक बिल्कुल इतने हाथों में खारिश होती रहती है, पता नहीं क्यों होती है, एलर्जी सी हो जाती है। और फिर मेरे बच्चे इस सब्ज़ी को खुश होकर खाते हैं तो फिर कभी कभी मैं इनके लिए बना देती हूँ कि वे बच्चों को इनको खाने का शौक़ है तो मैं बना देती हूँ। पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या इस अरवी की सब्ज़ी से ऐसे काटने से आपको भी एलर्जी होती है? और फ्रेंड्स, जैसे आज सिर में दर्द हो गया था, रात को मैं वीडियो तीनों ही कंप्लीट करके सोई थी, 2 ब्लॉग के लिए और 1 नीटिंग कोर्स के लिए। तो सुबह 8 बजे से पहले जैसे कुछ काम किया और फिर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी और फिर दूसरी मैंने ऐसे ही सिर में दर्द था तो काम करते करते वो भी अपलोड कर दी थी। लेकिन ये जो जैकेट की वीडियो थी ना, ये मैंने तैयार तो कर रखी थी लेकिन इसकी जो है एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि 2 से 3 पार्ट में बनी हुई थी तो एडिट नहीं की थी। तो मैं रात को फिर से छोड़ के और सो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के इसे एडिट करके और फिर मैं अपलोड लगा दूँगी। लेकिन फिर तो इतना ज़बरदस्त सिर में दर्द हो गया कि मेरा मन ही नहीं किया मैं कुछ करूं। फिर जब 3-4 बजे बिल्कुल मैं एकदम से फ्रेश हो गई तब मैंने इसकी वीडियो की एडिटिंग की है। तो अब ये देखिएगा, इस जैकेट की इस तरह से फाइनल लुक आई है और मैंने इस पर ना डोरी लगा दी है यहाँ पर, ये वाली। तो
तो आप एक तो इसकी मुझे बताइएगा कि फ़ाइनल लुक आपको इसकी कैसी लगी है। मैंने इसको पहन के देखा था क्योंकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ यहाँ से, तो पहनने के बाद मुझे इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई थी। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना 12 से 13-14 साल के, वो इतनी हेल्थ उनकी होती है जितनी मेरी है, तो उनको भी ये फिट आ जाएगा। और मैंने पहन के देखा ना, मुझे भी अच्छी आई थी। तो एक तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये जैकेट आपको कैसी लगी। और वीडियो की एडिटिंग आज दिन में कर दी है, तो कल मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं सोच के तो यही सोई थी कि मैं इसको भी अपलोड करूँगी, लेकिन फिर कर नहीं पाई थी। तो आप कल देख लीजिएगा और इसे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इतनी आसान है ना बनाने में कि बहुत ही आसानी से न्यू बिगनर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।